हेलो स्टूडेंट्स, सो हाय, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। एल्गी के बारे में हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एल्गी तीन तरह की हमने देखी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। उसी में आज हम लोग बात करने वाले हैं फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की। तो देखते हैं ब्राउन एल्गी, जिसे हम लोग सी वीड्स के नाम से भी जानते हैं। वीड एक कॉमन टर्म है जो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जब कॉलेज में जाएंगे तो खुद ही जान जाएंगे वीड क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसे सी वीड कहते हैं, ब्राउन एल्गी। इसका दूसरा नाम है फियोफाइसी का। अब इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हैबिटेट कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ पाई जाएगी। तो हैबिटेट के बारे में बात करें तो ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन मैराइन वाटर। ये ज्यादातर हमें जो देखने को वो मिलेगी तो समुद्री पानी में यानी कि खारे पानी में देखने को मिलेगी। अब कुछ पॉइंट है कि स्ट्रक्चर कैसे देख करके पहचानेंगे कि कौन सी ग्रीन एल्गी है, कौन सी ब्राउन एल्गी है, कौन सी रेड एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी के कुछ स्ट्रक्चर हैं, उसके कुछ पॉइंट हैं कि अगर ये चीजें दिख रही हैं तो ये ब्राउन एल्गी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज ब्राउन एल्गी आर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, यानी कि कैसी होगी देखने में, मल्टी सेलुलर होगी। सेकेंड पॉइंट, ब्राउन एल्गी आर द लार्जेस्ट इन साइज। ब्राउन एल्गी का जो साइज है वो लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? तो 100 मीटर की होगी लेंथ में। अगर बात करें सबसे बड़ी कौन सी दिखाई देगी, क्या सभी 100 मीटर की होंगी? तो नहीं, सब अलग अलग साइज की होंगी, लेकिन मैक्सिमम 100 मीटर तक हो सकती हैं। और जो सबसे बड़ी ब्राउन एल्गी होगी दैट इज मैक्रोसिस्टिस। नाम से ही समझ में आ रहा है, मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप, बहुत छोटी छोटी चीजें देखने के लिए जो चीज यूज किया जाए दैट इज माइक्रो। तो बड़ी चीज के लिए मैक्रो वर्ड यूज करते हैं। तो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी दैट इज मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। जो प्लांट होगा, जो ब्राउन एल्गी होगा, कहीं ना कहीं जुड़ा तो होगा ना, जमीन के सहारे ही तो लगा होगा। तो जिसके थ्रू जुड़ा होगा जमीन से दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक या स्टाइल। अब ये क्या होता है, ये अभी आप फिगर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीजें हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी में आपके फिगर दे रखा है, एनसीईआरटी का फिगर देख लीजिए तो समझ में आएगा होल्ड फास्ट क्या है, स्टॉक क्या है, या इसी को स्टाइल बोलते हैं। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट, फ्रोंड या लैमिना। अब इस टर्म का मतलब मैं आपको बताता हूं। क्या कह रहे हैं कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट, जैसे लीफ पत्ती में हम लोग देखते हैं, उसका फोटोसिंथेटिक पार्ट क्या है। अगर लीफ का स्ट्रक्चर आपने देखा है, सपोज हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक है, कुछ इस तरह की होगी। ऐसे ही तो बनाते हैं, छोटे में ड्राइंग बनाते थे तो ऐसे ही तो लीफ लीफ बनाते हैं, पहाड़ वहाड़, पत्ती वत्ती। ठीक है, तो अगर लीफ ये है, ठीक है, यहां पर लीफ का हल्का सा उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड स्टाइप्यूल। ठीक है, जिससे पत्ती को पकड़ते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड पीटियोल। ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा होगा दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। और मेन पार्ट जो ये किनारे साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो सूरज की रोशनी में होगा, दिस पार्ट व्हाट इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड लैमिना। और दिस इज फोटोसिंथेटिक पार्ट। क्या होता है ये? फोटोसिंथेटिक पार्ट। मार्कर की इंक खत्म हो गई है, दैट्स वाई ये हल्का दिख रहा होगा, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो लैमिना। ठीक है,
अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ इस तरह से अगर लगी हुई है पेड़ में, ठीक है, कहीं भी ब्रांच में अगर इस तरह से लीफ लगी हुई है, तो ये जो पार्ट ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर सनलाइट पड़ेगी, दैट पार्ट इज कॉल्ड लैमिना। ठीक है, तो यही लैमिना। तो उसी तरह हमें ब्राउन एल्गी में एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। इसी को लैमिना भी बोला गया है, क्योंकि जैसे पत्ती में लैमिना होता है वैसे ही ब्राउन एल्गी में फ्रॉन्ड पार्ट होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी टू प्रोड्यूस, यानी लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाना, अपना खाना बनाना, अपना खाना प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो सो ब्राउन एल्गी नोन एज लीफी एल्गी। इसीलिए ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, लीफी एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि लीफ पार्ट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। इसका एग्जांपल अगर देखें तो इसका एग्जांपल है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया का फिगर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करें, द वेजिटेटिव सेल हैज सेल्यूलोसिक वॉल। सेल्यूलोसिक वॉल का मतलब होता है कि ऐसी वॉल जो सेल्यूलोज की बनी हुई हो, यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटेनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। एल्जिन की जिलेटोनियस कोटिंग होती है। जिलेटेनियस कोटिंग इज जस्ट लाइक, एक ऐसा कोट जैसे किनारे किनारे ग्रीसिंग कर दी जाए। ग्रीसिंग का मतलब कुछ ऐसा पदार्थ लगा दिया जाए जिससे पानी आर पार ना जा सके। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड जिलेटेनियस कोटिंग, और वो किसकी होती है, एल्जिन की। इन ब्राउन एल्गी प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिन। प्रोटोप्लास्ट क्या कंटेन करेगा, प्लास्टिन कंटेन करेगा। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और वैक्यूल कहां दिखाई देंगे, सेंटर पर, बीच में दिखाई देंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रली लोकेटेड। इसके एग्जांपल है फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, और ऊपर जो दिया है दैट इज कॉल्ड लैमिनेरिया। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। सभी के फिगर मैं दे दूंगा, ठीक है, तो देख लेना। एनसीईआरटी से फिगर एक बार आप अंडरलाइन कर लेना या उसे एज इट इज देख लेना, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या आता है, जहां भी आपके नेम दिया ना, होल्ड फास्ट, स्टाइप और ये फ्रॉन्ट, ठीक है, वहां पर ABC करके लिख देगा और पूछेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो इस तरह से फिगर आर इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं हम लोग कि आगे और एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिलेटेनियस कोटिंग, या इसी को बोलते हैं फाइकोकोलाइट्स या हाइड्रोकोलाइट्स। ठीक है, जिलेटेनियस कोटिंग मेड अप ऑफ एल्जिन। अभी हमने बात करी थी कि जिलेटेनियस कोटिंग किसकी बनी हुई होती है, एल्जिन की। हैज वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनके पास कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, पानी को रोकने की। फर्स्ट लाइन इज सेइंग कि फाइकोकोलाइट, या उसी को एल्जिन बोला, जिलेटेनियस बोले, फाइकोकोलाइट बोले, हाइड्रोकोलाइट बोले, सब क्या है, एल्जिन की ही बात कर रहे हैं। तो फाइकोकोलाइट एल्जिन प्रोटेक्ट ब्राउन एल्गी अगेंस्ट डेजिकेशन एंड शॉक। ठीक है, डेजिकेशन हो या कभी भी शॉक लगे तो उन सब से बचाएगा। कौन, यही जिसकी लेयर चारों तरफ है, जो कि वाटर को होल्ड कर रहा है, वही एल्जिन डेजिकेशन से और शॉक से बचाएगा। फाइकोकोलाइट आर यूज्ड इन आइसक्रीम एज थिकनिंग एजेंट। फाइकोकोलाइट का और क्या यूज होता है, आइसक्रीम में यूज होता है एज थिकनिंग। ठीक है, एल्जिन यूज्ड फॉर डेंटरी मेजरमेंट। एल्जिन का डेंटरी मेजरमेंट में भी यूज किया जाता है। एल्जिन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन को बनाने में, आइसक्रीम को बनाने में, पॉलिश में, क्रीम, प्लास्टिक्स, इन ऑल used we used algin. Next, some special point, life cycle of ectocarpus and kale. These are the examples of the brown algae. So उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, ectocarpus और kale are diplohaplontic. लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक। अब डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, ये क्या होते हैं, क्या क्यों इन्हें ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन होती है। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में सिर्फ साइकिल्स ही दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, वहां हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी बस इतना याद रखना कि हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n हो गया तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और 2n हो गया तो 46 हो गया। ठीक है, और इसमें जो है वो आपने पढ़ा होगा माइटोसिस होता है,
ठीक है, ये होगा तो मियोसिस होगा, ऐसा ये सब कुछ पढ़ रखा होगा, है ना। तो ये वहीं से आता है। अगर n नंबर है तो इसको बोलेंगे हैप्लॉन्टिक, और अगर 2n है तो इसे बोलेंगे डिप्लॉन्टिक। अब पूरी लाइफ साइकिल में देखा जाता है कितने बार हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी गई है, कितने बार डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी गई है। जिसका नंबर ज्यादा होता है, अगर ज्यादा डिप्लॉन्टिक स्टेजेस बन रही हैं, 2n वाली ज्यादा स्टेजेस बन रही है। अब इसी को एक टर्म और यूज होता है, कहीं कहीं लिखा होता है गैमेटोफाइटिक, कहीं कहीं लिखा होगा स्पोरोफाइटिक। ठीक है, तो गैमीट्स, अगर हम गैमीट की बात करें तो गैमीट क्या होता है, सिंगल होते हैं, एक मेल का होता है एक फीमेल का होता है, तो दोनों n मिलके 2n यानी कि यानी कि स्पोर बना लेते हैं। दोनों गैमीट मिलकर के स्पोर बना लेंगे, यानी n और n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्पोरोफाइटिक। तो कहाँ कहाँ n है, कहाँ कहाँ n है, पूरी लाइफ साइकिल में ये चीजें देखते हैं, और जिसका नंबर जितना ज्यादा होता है उसी के नाम पर उस साइकिल का नाम रख देते हैं। अब यहाँ पर डिप्लोहैप्लॉन्टिक यानी कि 2n वाली स्टेजेस भी उतनी ही हैं और n वाली स्टेज भी उतनी ही है, इसलिए दोनों नाम रख दिए गए। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लास्ट में हम लोग साइकिल्स पढ़ेंगे, वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इतना बस याद रखो कि गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक ये दोनों स्टेजेस अगर सेम हैं तो उसको नाम दे दिया जाएगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस। जब हम फ्यूकस की लाइफ साइकिल देखें, यहाँ पर एक्टोकार्पस और केल्प, ये वैसे तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लेकिन मैं इसे लास्ट में कवर करूंगा, साइकिल के साथ बना करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे नाम आया। ठीक है, कौन सी स्टेज n है, कौन सी 2n है, कौन सी गैमेटोफाइटिक है, कौन सी स्पोरोफाइटिक है, तो ये सारी हम लोग फिगर में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ सुन लो, ठीक है, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, भूल जाओ, जब लास्ट हम पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से मैं आपको बताऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक्टोकार्पस एंड केल्प डिप्लोहैप्लॉन्टिक, और फ्यूकस की अगर लाइफ साइकिल देखी जाए तो देखने मिलेगी डिप्लॉन्टिक। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, पूरी लाइफ साइकिल में 2n वाली स्टेजेस, अगर हम बात करें स्पोरोफिटिक स्टेज, तो स्पोरोफाइट वाली स्टेज ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट इसमें बनते नहीं है स्पोर्स वगैरह, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के, एल्गी के बाद ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, तो ये टर्म वहां पर बहुत आने वाले हैं, इसलिए यहीं से समझा देता हूँ कि 2n होगी तो स्पोरोफाइट, n होगी तो गैमेटोफाइट, यही नाम आगे आएंगे, इसलिए अभी से याद रखो। ठीक है, तो फ्यूकस की जो स्टेज होगी लाइफ साइकिल की वो कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक होगी, यानी 2n नंबर से ज्यादा आ रहे होंगे। फिर कह रहा हूं बाद में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके। नेक्स्ट लाइन है ज़ूस्पोर्स एंड गैमेट आर पियर शेप्ड। ज़ूस्पोर देखे जाएं ये गैमेट देखे जाएं कैसे होंगे, पियर शेप के हो जाएंगे, एंड हैव टू अनइक्वल अटैच्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसा होगा, अनइक्वल होगा। मान लो अगर ये है, ठीक है, ब्राउन एल्गी, और इसमें जो फ्लैजिला होंगे वो कैसे होंगे, अनइक्वल, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, दो फ्लैजिला दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहीं से निकलेगा ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टू अनइक्वल फ्लैजिला। कुछ काम नहीं है इनका, सिर्फ मूवमेंट के काम आते हैं। ठीक है, अनइक्वल का मतलब होता है बराबर साइज के नहीं होंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी में बी आइसोगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, एल्गी में 3 तरह का देखने को मिलता है, दैट इज फर्स्ट वन इज आइसोगैमस, सेकंड इज एनाइसोगैमस, थर्ड वन इज oogamous। तीनों के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं, अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे लिंक दे दूंगा, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो बच्चे अगर नीट के देख रहे हैं तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous तीनों टर्म को अच्छे से याद रखना। आइसोगैमस सेम टाइप के गैमीट पाए जाए, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, तो सेम टाइप्स के गैमीट पाए जाए, तो सेम टाइप का मतलब सेम साइज, दोनों का साइज सेम हो, मेल और फीमेल, तो आइसोगैमस। दोनों का साइज डिफरेंट हो, अलग हो, तो बोलेंगे एनाइसोगैमस। और oogamous एक का साइज बड़ा हो, एक का छोटा हो, किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, इसके लिए नीचे वीडियो दे रखा है लिंक पे, वो देख लेना, उसको बोलते हैं oogamous टाइप।
और आपको पता होना चाहिए कि एक का मूवेबल होता है, एक का नॉन मूवेबल होता है, ठीक है, यानी कि एक का मोटाइल होगा और एक का नॉन मोटाइल। अब किसका मोटाइल होगा किसका नॉन मोटाइल, ये आपको सर्च करना है, आपको ढूंढना है, ठीक है। मेल का मोटाइल होता है या फीमेल का मोटाइल होता है, ये oogamous में कंडीशन आती है। तो ये 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके आगे हम लोग अभी चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउन एल्गी क्या होगा। तो नेक्स्ट कुछ टर्म है उनके बारे में बात करते हैं। पिगमेंट्स अगर देखे जाए ब्राउन एल्गी के, तो पिगमेंट में क्लोरोफिल क्या क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा और क्लोरोफिल सी देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी लास्ट में मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में लिखूंगा क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लोरोफिल क्या पाया जा रहा है और दूसरा स्टोर्ड फूड क्या है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्लोरोफिल ए देखने मिलेगा और क्लोरोफिल सी देखने को मिलेगा ब्राउन एल्गी के पिगमेंट में। कैरोटीन कौन सा होगा, तो सिर्फ बीटा कैरोटीन होगा। ज़ैंथोफिल मेनली फ्यूकोज़ैंथिन। ज़ैंथोफिल्स कैसा देखने को मिलेगा, ज्यादातर फ्यूकोज़ैंथिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक नोट है, अमाउंट ऑफ फ्यूकोज़ैंथिन इज मोर इन ब्राउन एल्गी ड्यू टू विच एल्गी आर ब्राउन इन कलर। और जो ब्राउन एल्गी नाम है, जैसे हम बात करें क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, तो क्यों, क्लोरोफिल ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोरोफाइसी। ऐसे ही अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो अमाउंट ऑफ फ्यूकोज़ैंथिन ये ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इनका कलर कैसा होता है, इसीलिए इनका कलर, इनका रंग ब्राउन को भूरा, ठीक है, इनका रंग भूरा होता है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो याद रखना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो ये हो गया रंग भूरा कलर, भूरा कलर मतलब भूरा ही भूरा होता है, ठीक है। स्टोर्ड फूड की बात करें तो लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोर्ड फूड है, लैमिनेरिन और मैनिटॉल, बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये किसके डेरिवेटिव है, कार्बोहाइड्रेट के। तो लैमिनेरिया ये कैल्प, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेविल एप्रिन, इसे क्या बोलते हैं, डेविल एप्रिन। डेविल यानी दैत या शैतान, उनका एप्रिन बोलते हैं लैमिनेरिया को। और कैल्प को क्या बोलते हैं, कैल्प को भी हम लोग इस नाम से जानते हैं, दैत एल्गी। दैत एल्गी पूछा जाए तो कैल्प, ठीक है, और लैमिनेरिया इज डेविल्स एप्रिन। नेक्स्ट आयोडीन और ब्रोमीन, आपने पढ़ा होगा ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में केमिस्ट्री में, वो कहां से ऑब्टेन होते हैं, लैमिनेरिया से, ठीक है। तो ये कुछ टर्म थे आपके ब्राउन एल्गी के। आज लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रोडोफाइसी की। तो इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, थैंक यू।